ये स्त्री हॉलीवुड की बाप है भाई। भाई साहब बाप नहीं, बापों का बाप है ये, दादा कहते हैं उसे। आगे तो बढ़ो यार। हाँ जी, तो अब हम बताने वाले हैं 5 ऐसे रीजन आपको क्यों देखनी चाहिए अब तक की सबसे बेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2। भाई साहब ये गजब जो फिल्म थी, इसके जो आपको रीजन देने वाले हैं मैं बता रहा हूं, आप हमारे रीजन सुने बगैर ये फिल्म देखने चले जाओ। इतनी शानदार कमाल फिल्म है ये भाई। हॉरर कॉमेडी ये जो कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट यही है कि हॉरर कॉमेडी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हॉलीवुड में पाया ही नहीं जाता है। पाया जाता है तो थोड़ी बहुत स्पूफ जो बनाई जाती है असली हॉरर फिल्म्स की, बस उतने तक ही वो रहता है, लिमिटेड रहता है। और वो स्पूफ को भी यार जमाना हो गए। जैसे अभी मैंने 2-3 हॉलीवुड फिल्म्स देखी, टैरो आई थी अभी, अच्छा, उससे पहले क्वाइट डे आई थी। क्वाइट डे उनका अलग जॉनर है, पर हॉरर कॉमेडी में उनका एक भी ऐसा कोई ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड की नहीं आई जो हमने ये क्रैक किया ना जॉनर। हॉलीवुड वालों को हमसे सीखना चाहिए, हॉलीवुड वालों हमसे सीखो। भाई वो सीखे ना सीखे, लेकिन आप लोग ये जो हॉरर कॉमेडी का कॉन्सेप्ट है, हमने स्त्री से देखना शुरू करा था, पूरा यूनिवर्स बना दिया इन्होंने। स्त्री के साथ में भेड़िया बना दिया, भेड़िया के साथ में मुंजिया बना दिया, वापस से घूम फिर के स्त्री 2 पर आए हैं। और यहां पर भी आपको वो जो हॉरर कॉमेडी है भाई साहब, बीच बीच में आपको जंप स्केयर्स भी देखने को मिलेंगे और इफेक्टिव जंप स्केयर्स हैं। ऐसा नहीं भाई सीट पे बैठे बैठे बंदे एकदम पीछे झटके खा के जा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतना बड़ा मुंह आ रहा था सर कटेगा। तो वो जो जंप स्केयर्स थे वो भी बड़े कमाल थे और सही पॉइंट पे डाले हुए थे। और भाई साथ में जो कॉमेडी भी चल रही थी ये अलग साथ में चले जा रही थी। और ऐसा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी वैसे कर रखी हो कि भाई केले का छिलका है उस पे पैर रखा गिर गए, बस उतनी कॉमेडी नहीं है। यही हमारा पॉइंट नंबर 2, जो डायलॉग्स है फिल्म के, हर दूसरे डायलॉग पे अगर आपको हंसी ना आई, हम दोनों के नाम बदल देना, वाकई ठोक के कह रहा हूं मैं। यार पता नहीं ये लोग कई तो बड़े सड़ रहे होते हैं, ये जो बोलते हैं ना हमें, हाँ भाई साउथ की चाटते हो तुम, साउथ की पिक्चरों की ही करते रहो तारीफें, यहाँ पे बॉलीवुड की मत कर देना भाई। अब कर रहे हैं तारीफ तो फिर तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? एक एग्जांपल देता हूं कि एक कैरेक्टर रो रहा होता है तो राजकुमार राव कहते हैं यार तू क्यों रोता रहता है हमेशा स्नेहा कक्कड़ की तरह। तो भाई ऐसे बहुत सारे वर्ड प्लेस भी है बीच में, जो वो बोलते हैं कि जो परफ्यूम के खुशबू बड़ी अच्छी है, डेविड ऑन लगा के आए हैं, या फिर उसको पंकज त्रिपाठी जी को बोलते हैं अरे ये अटल है, कह रहे मैं इतना बूढ़ा हो गया, अरे आप अटल है। बड़े सारे ऐसे डायलॉग्स है बीच बीच में, इतने से आएंगे और आप अगर आपने पकड़ लिए वो, तो भाई वो टाइमिंग है, वो टाइमिंग पे खेल के गए। डायलॉग बड़े कमाल लिखे, और मतलब एक भी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा फिल्म कहीं पे ड्रॉप कर रही है, और वो डायलॉग एक के बाद एक के बाद एक आते चलेंगे। 5 मिनट्स इनटू द फिल्म आपकी हंसी नहीं रुकेगी, स्माइल नहीं रुकेगी, और आप एंटरटेन होते जाओगे। और यही कारण है जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, इट इज ऑल कॉज ऑफ एक्टिंग। परफॉर्मेंसेस सब एक्टर्स की लाजवाब। और मैं तो कहूंगा इस पिक्चर में हीरो जो थी वो श्रद्धा कपूर थी। हाँ। मतलब ये भाई आप पूरी तरीके से कह सकते हो कि स्त्री 2 अगर फिल्म का नाम है तो ये फीमेल लेड फिल्म ही और थी। क्या मास एंट्री की कराई है उनकी। और भाई क्या वो उस टाइम पे जब एंट्री होती है जगह पे भाई, इंटरवल के पहले भी, मतलब कई बार आप फिल्म को कह रहे होते हो कि भाई ये इंटरवल से पहले बढ़िया थी, इंटरवल के बाद बकवास हो गई थी, मतलब पेस ड्रॉप हो गई, सब हो गया, लेकिन इंटरवल से पहले आपको देखने को मिलेगा कि भाई कमाल का सीक्वेंस आता है। और इंटरवल के बाद भी जो क्लाइमैक्स आता है वहां पर भी भाई साहब जो लड़ाई गुत्थी और जो हुआ है वहां पे आपको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना जबरदस्त था। और उस मारामारी के अंदर भी जहां पे आपको लगेगा कि भाई हीरो जीत रहा है, हीरो हार रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें भी कॉमेडी है, उसमें भी आपको डर भी लग रहा होगा, कॉमेडी भी आ रही होगी साथ ही साथ भाई। और यही कारण है हमारा पॉइंट नंबर 4 का क्यों देखनी चाहिए, इट इज ऑल कॉज ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्टर साहब अमर कौशिक हो तो भाई मुझे तो लगता है वो पत्थर से भी एक्टिंग करवा ले। भाई ये क्यों कह रहे हो आप? नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप वरुण धवन की बात कर रहे हैं? मैंने आप श्रद्धा कपूर की बात कर रहे हैं? मैंने कुछ कहा है सर? नहीं मैं तो पूछ रहा हूं। वरुण धवन तो आपने पत्थर क्यों कहा? कौन से पत्थर ने एक्टिंग करी है? नहीं वरुण धवन उसमें भेड़िया बने तो भेड़िया के भी एक्सप्रेशंस थे यार। अच्छा ऐसे आ रहे हो, ये तो आपने स्पॉइलर दे दिया क्या? नहीं ये एक लौता है जो आपको पता ही है, प्रमोशनल सॉन्ग भी आ गया, वरुण धवन भी है उसमें। और अमर कौशिक इन्होंने सबसे पहले बनाई थी स्त्री हिट, बाला हिट, स्त्री 2 हिट। मतलब ये जब हाथ रख रहे हैं किसी फिल्म पे, किसी स्क्रिप्ट पे, वो सोना होती जा रही है भाई साहब। इनकी डायरेक्शन आप खुद ही देख के चलना। अगर पॉइंट ऐसा है कि भाई स्क्रीन पे जबरदस्त टाइट एकदम चल रहा है, एक भी जगह आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी कैरेक्टर अगर बीच में आ रहा है तो वो कैरेक्टर क्यों आ रहा है, वो सारे के सारे लोग जब इन टैंडम काम कर रहे हैं, कि जब सारे झुंड बना के चल रहे हैं, जिस तरीके से सीन्स को बनाया गया है, कंपोज किया गया, और बाद में आगे सारे लोग जो चले जा रहे हैं। करेक्ट भाई साहब मैं कह रहा हूं। और साथ ही साथ जो म्यूजिक का भी अमेलगमेशन, क्या वर्ड निकल के आया यार, अमेलगमेशन। ओह माय गॉड यार, आज अब लग भी वो मार्ट साहब रहे हैं। आज भाई साहब मैं स्मैक का चल रहा है, ट्यूशन देने जाएंगे आज
आज बहुत बढ़िया, मेरे रेट बढ़ गए हैं उसमें। वाह, सॉल्ट एंड पेपर लुक ट्यूशन है बस जी, इसी बात के पैसे, वरना हम भी आपके जैसे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार उनकी डायरेक्शन जो थी ये बहुत कमाल थी, कि जिस तरीके से एक्टर्स भी काम कर रहे थे यार, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कहीं पे भी कि कोई लूज एंड छोड़ा हो, और बांध के रखती है ये फिल्म। और खासियत है इनकी, जब आपके साथ इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स हों, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति, अभिषेक बैनर्जी, फिर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, जो हम बोल चुके हैं, आप सबको मतलब सब कैरेक्टर्स को फुल जस्टिस दिया गया, फुल स्क्रीन स्पेस दी गई। ऐसा लग नहीं रहा कि भाई आपको लग रहा है अपार शक्ति का रोल कम था या अभिषेक बैनर्जी का रोल कम था, ऐसा नहीं था। वो एज ए टीम, मतलब पंकज त्रिपाठी का भी उसमें रोल है, उसमें आपने गाना देख ही लिया है, तमन्ना भाटिया का भी, वो आपको लगता है खाली एक आइटम नंबर के लिए आ रहे हैं, एक्सटेंडेड कैमियो है वो, लेकिन वो हाँ एक्सटेंडेड कैमियो है वो, उसमें भी उनका एक छोटा सा पार्ट जो आता है, बढ़िया है वो भी। और अच्छा, अब मैं समझा आप क्यों कह रहे थे किस किस से एक्टिंग करा लेते हैं। पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट, रीजन टू वॉच स्त्री 2 इज वीएफएक्स। वीएफएक्स कमाल के हैं, मतलब जैसे हमारी पुरानी 90s और 80s की हॉलीवुड बॉलीवुड हॉरर फिल्म होती थी, हाँ बॉलीवुड हॉरर फिल्म्स होती थी, वैसी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुल्तानी मिट्टी लगा दी और उस पे क्रैक्स आ गए मुंह पे, ऐसा भूत नहीं है। भूत बेहतरीन, सर कटा जो दिखाया है, उसका सर सच में कटा हुआ है। ओ वाह, थैंक यू सो मच। आपको भी IAS बना दे। हाँ, हम तो हैं, हम तो हैं, मनी मन है हम। आप माने ना माने वो आपके ऊपर है। देखो VFX बहुत कमाल, लेकिन बस एक ही था कि VFX के अंदर ना एक ही मेरे को थोड़ा सा डाउन साइड लगा कि पूरे फिल्म के अंदर जो VFX लगाए हैं कि भाई कभी वहां पे एकदम से दिखाते हैं कि भूतों का डेन है, एकदम से दिखाते हैं भूत उड़ता हुआ आ गया, एकदम से दिखाते हैं, आपने ट्रेलर में देखा होगा श्रद्धा कपूर चोटी से चाबुक चला रही है, और वो जितनी भी सारी चीजें हैं वो बड़ी अच्छी लगती है और एकदम रियल लग रही होती है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि भाई साहब ये क्या नकली काम कर दिया है। और जो सर कटा भी दिखाया, लेकिन एक 8 फुट का दिखाया है, आपका हाथ कट गया होगा ऊपर फ्रेम से, 8 फुट का दिखाया है, वो उसका भी फ्रेम कट रहा था। हाँ, सर कट गया था ना, इसके कारण वो बहुत बड़ा दिखाया है, वो भी फ्रेम से बाहर जा रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बस एक छोटे से उसमें अंदर कमी जो लगी मुझे, कि वो जो स्त्री थी ना, स्त्री जो उन्होंने पूरे फिल्म के अंदर इतने भारी VFX लगा रखे हैं, और कमाल ये डायरेक्टर का भी है कि वो इतने VFX और रियल शॉट्स जो थे उन सब के बीच में मतलब खेलते हुए एक इतनी बढ़िया लुकिंग फिल्म बना के चले गए। तो इसके बीच में बस एक जो स्त्री के जो लगे ना, जो स्पेशल इफेक्ट मतलब ऐसे लगाए कि वो जो मेन स्त्री के थे वो थोड़े से हिले हुए लग गए। अदरवाइज तो मतलब मैं कह रहा हूं कि मतलब ये स्त्री श्रद्धा कपूर नहीं कह रहे, जो मेन स्त्री थी, जो स्त्री पहले पार्ट में थी, जो भूतनी थी, वो जो भूतनी के बीच में जब एंट्री होती है तो बस वो है कि उसमें थोड़ा सा कमी सी लगी। अदरवाइज तो मतलब आप ये लगा लो कि वो नजर का काला टीका था वो, जो मैं कह रहा हूं। अदरवाइज तो फिल्म एकदम टिप टॉप बढ़िया शानदार, तो टचवुड कर रहा हूं, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं तो टचवुड कह रहा हूं, नजर मक्खी मारी थी अभी यहाँ, नहीं वो यहाँ थी। अच्छा ठीक, मैंने देख लिया था। अच्छा, आप ज्यादा नटखट मत बनिए। नहीं मैं कहा पता नहीं आपको टेस्ट आ जाए। तो ये 5 पॉइंट है वाई टू वॉच स्त्री 2। लेकिन एक और ऑनरेबल मेंशन हम करना चाहते हैं, जो कमाल के कैमियोज हैं, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे किस किस कैमियोज हैं। एक आपको नहीं कैमियोज बता देते हैं। एक तो है उसका, किसका, उसका, और एक उसका भी है, और एक है फिर उनका। हाँ, उसका नहीं, उनका भी है, उनका कैमियो है भाई साहब, रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं उनका, उनका है। और एक तो उनका एक बताना पड़ेगा जो आपको हर फिल्म में, आई रिपीट, हर फिल्म में वो एक्टर आपको दिखता है। जैसी फिल्म शुरू होती है उससे पहले अक्षय कुमार आते हैं, नंदू या हॉस्पिटल के बाद फूफू कर रहा है, जो फूफू वाला बंदा है ना, नंदू, वो जिसकी जेब के अंदर जो है मतलब मौत के लिए पैसे हैं लेकिन जीवन के लिए नहीं है। हाँ, तो वो फिल्म में है। एक कैमियो मैंने आपको बता दिया, बाकी कैमियोज के लिए आप फिल्म जरूर देखिए। और हाँ, जब फिल्म खत्म होती है बैठिए, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आगे जाके जो सीक्वल बनेगा, भेड़िया का भी आएगा, इसका भी पक्का आएगा, उससे लिंक जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी। और वो उनका जो कैमियो है, उनके कैमियो से जुड़ा हुआ भी पोस्ट क्रेडिट सीन है। हाँ। उसके अलावा 2 गाने हैं, आपको एंजॉय करने आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। गानों के बीच में वो आपको सीन इधर उधर दिख जाएंगे, तो देख के जरूर जाना। भले आपको कोई सा आके थिएटर के अंदर से निकाल रहा हो कि भैया बस खत्म हो गई, अब क्यों बैठे हुए हो, उनको बोलो जब तक क्रेडिट खत्म नहीं हो जा रहे हैं, पोस्ट क्रेडिट जो है ये, तब तक मैं हिलने नहीं वाला हूं, देख के जाना। वरना फिर मत कहना कि भाई पिक्चर तुमने देख ली और बताया भी नहीं कि एंड में हमारा मिस हो गया। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर आप हंसना चाहते हो, हल्का सा डरना चाहते हो, एंटरटेन होना चाहते हो, विद फैमिली जाओ, पर बच्चे मत लेके जाना जो 5-6 साल के होते हैं। वो परेशान कर रहे थे ना हॉल में, इस चक्कर में आप कह रहे हो कि वो ज्यादा नहीं, वो इस वजह से अब हमें नहीं पता कि वो हॉरर देख के परेशान हो रहे थे या वैसे ही परेशान बैठे हुए थे। हॉरर देख के तो छोटे बच्चे, आई एम अज्यूमिंग, यार हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हुए थे वो तो एंजॉय कर रहे थे, वो बड़े थे, 18 साल से ऊपर बड़े। 18 वाले नहीं थे, वो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, थोड़े से 5-7 साल वाले भी बच्चे देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। आवाज आ रही थी ना कान में बार बार,
वो बार बार वो पीछे कह रहे थे बेटे डरना नहीं है, बेटे डरना नहीं है, अभी भूत आएगा, डरना नहीं है। मेरे को लग रहा है इसीलिए दिखा रहे होंगे ना, घर जाके देखा अगर खाना नहीं खाया ना ये दाल सरकट आ जाएगा। तो ठीक है जी, आप जरूर देखिए स्त्री 2। अगर आप देख चुके हैं कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रमित, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्विच।